बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत तक और मैं हूँ आपका होस्ट राजा फराज। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाउन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक शजरा साहब इनका नाम है। साबिक सूबाई मिनिस्टर साहब के ये साहबजादे भी हैं, हाजी मुज़फ़्फ़र अली शजरा साहब से इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं मौजूदा हालात पे और सियासी हालात पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, आप पीटीआई के टाउन प्रेसिडेंट भी हैं। 3 साल से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रहे हैं, तो आपने कोई और पार्टी ही क्यों चूज़ नहीं की, सिर्फ पीटीआई क्यों? देखें जी, आपने ज़िक्र किया सबसे पहले मेरे वालिद साहब का जी, तो मैं आपको बता चलूं कि वो पीपल्स पार्टी से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया था। यही हैरानी वाली बात है। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ उस तरफ। और उनके आगाज़ के बाद जब मोहतरमा ज़िंदा थी तो कई दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मोहतरमा बड़ी एक हम्बल, लविंग, बड़ी ज़बरदस्त वुमेन थी। अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत में जगह दे। उनकी आइडियोलॉजी और आज की जो पीपल्स पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क है। और मैंने अपने वालिद साहब जब मेरे वज़ीर भी थे, एमएनए रहे, एमपीए रहे, उस वक्त मैंने पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की थी कभी भी। तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जो मैंने शुरू में जिसमें कदम रखा वो तहरीक इंसाफ है। और मैं फ़ख्र करता हूँ कि मेरे वालिद ने मिनिस्टर होके, अल्लाह का शुक्र है, आज पूरे इब्राहिम हैदरी में घूमे, मलीर में घूमे, सिंध में घूमे, कोई एक शख्स नहीं बोलेगा कि जी कोई एक करप्शन का चार्ज है, कोई एक वाहिद जो है ब्यूरोक्रेट नहीं बोलेगा कि जी कोई गलत काम शजरा साहब ने जो है ना किया हो। तो मैं फ़ख्र करता हूँ, पर हम इसी वजह से हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सके। वो हमसे ये तवक्को करते थे कि जो उनके काले धंधे हैं हम उनमें उसका साथ दें। जो आज पीपल्स पार्टी है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ नोट की इज़्ज़त है, इसके अलावा जो है वो कोई इज़्ज़त नहीं है। हमें खान साहब ने ये सिखाया, जब मैं उसकी तकरीरें सुनता था तो मैं बड़ा मुतासिर होता था। उसने सिखाया कि जी आप आवाज़ उठाएं इन चोरों के ख़िलाफ़, इन लुटेरों के ख़िलाफ़, आप निकलें सड़कों पे। उसने मुझे तो शऊर दिया, उसने एक एक बच्चे को, बूढ़े को, हर एक इंसान को उसने जो है ना शऊर दिया। पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी उसने शऊर दिया। तो इस वजह से आज हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं पार्टी का सदर रहा हूँ। पहले मैं रूरल का सदर था, अब माशाल्लाह से पूरे इब्राहिम हैदरी टाउन का मैं सदर हूँ। फ़ख्र करता हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे तक जब तक ज़िंदगी है, इंशाल्लाह खान साहब जब तक ज़िंदा हैं इंशाल्लाह उसके साथ चलेंगे। अच्छा अब्दुल रज़ाक शजरा साहब, खान साहब की कोई एक बात जिससे आप मुतासिर हुए हैं और जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है? जी, अच्छा कि आपने ये सवाल मुझसे किया। और मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मैं अपने दोस्तों में बैठता हूँ तो अक्सर मैं उनसे ये बातें भी करता हूँ और वो भी एग्री करते हैं इस चीज़ पे। खान साहब ने जब यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर स्पीच की थी तो उन्होंने सबसे, एक मैं कहता हूँ वाहिद मुल्क है हमारा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी ने इस्लाम की बात वहाँ पे जो है ना खड़े होकर की और बड़े बुलंद तरीके से, ब्रेव तरीके से उन्होंने जो है ना बात की वहाँ पे। बड़ा अच्छा एक मुकदमा इस्लाम का उन्होंने लड़ा वहाँ पे। उन्होंने जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की कि जी आप लोग, क्योंकि हुजूर पाक हमारे दिल में रहते हैं, हमारी जान है वो, हमारी शान है वो। बिल्कुल। तो जब उन्होंने बात की वहाँ पे खड़े होके कि जी आप लोग जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे तो हमें दर्द होता है दिल में, हमें दुख पहुँचता है, तो हम लड़ेंगे, हम उनके लिए मर भी जाएंगे। जो ये उनकी बात थी ना, जो इस्लाम के लिए उन्होंने एक पूरी दुनिया को समझाया था कि जी आप लोग इस्लामिक फ़ोबिया से बाहर आ जाएं। जब आप लोग इस्लाम के बारे में इस तरह की बातें करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। जब उसने दुनिया को समझाया कि हमारे लिए हमारे पैगंबर क्या हैसियत रखते हैं, तो मैं उस बात पे उनको एक सलूट भी पेश करता हूँ। और वो उनकी बात थी जो उन्होंने वहाँ पे मुकदमा लड़ा। मैंने उस दिन बोला कि जी जीना मरना मुझे खान साहब के साथ है। क्यों? क्योंकि एक तो वो बड़ा ब्रेव लीडर है, दूसरा ये
कि वो एक सच्चा मुसलमान है, जिसकी पूरी दुनिया आज जो है वो गवाह है। अच्छा, एक इमरान खान साहब की जो अच्छी बात कह लें या हैबिट कह लें कि वो जब भी कोई मुल्की दौरा करते थे तो पाकिस्तानी लिबास में करते थे। गुज़िश्ता हमारे जो हुक्मरान थे वो ऐसे नहीं थे। अच्छा, गुज़िश्ता, अच्छा है आपने ये भी पूछ लिया। गुज़िश्ता हमारे जो हुक्मरान थे वो पैंट सूट में तो जाते थे, बिल्कुल, पर आजकल एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जी काम पे टांग जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हमारे हुक्मरान जब बाहर जाते थे, हालांकि वो पैंट सूट में जाते थे, पर उनकी काम पे जो है वो टांग जाती थी। वो पूरा हमारा मीडिया देखता था, बिल्कुल, और हमारा खान जो होता था वो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता था, वो कभी घबराता नहीं था। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि हमारे कौमी लिबास में जाता था, वो रिप्रेजेंट करता था हमारे मुल्क को कि ये हमारा कौमी लिबास है, डट के बात करता था। नवाज शरीफ की एक आपने बड़ी वायरल वीडियो है वो देखी होगी, उनके साथ बराक ओबामा के साथ बैठे थे, बिल्कुल, पर्ची पढ़ रहे हैं। सारे जो है हमारे लीडर हैं ना, वो पर्ची लीडर हैं। अच्छा अब्दुल रज़ाक शेजा साहब, एक और मामला आया था अमेरिका के अंदर, उन्होंने एब्सोल्युटली नोट का फिक्रा इस्तेमाल किया था जी, उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दें। जी, वो इंटरव्यू यहाँ पे हुआ था पाकिस्तान में। अच्छा। वो CNN के मेरे ख्याल में एंकर थे जो उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में आके इंटरव्यू कंडक्ट किया था, और जब खान साहब ने बोला था एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल, तो वो एंकर भी हैरान हो गया था। उसकी अगर आप वो वीडियो देखें तो उस एंकर की शक्ल भी जो है ना वो उसके एक्सप्रेशन घबरा गए, ये क्या बोल रहे हैं जी, ये कैसे हो सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक खान साहब के दौर में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ हमारे मुल्क में, बिल्कुल, ना हमारी मुल्क की जो फ़िज़ा है, फ़िज़ा की जो बुलंदी हमारे जहाँ से जहाज़ गुजरते हैं, एयर स्पेस है जो हमारा, वहाँ से कोई परमिशन नहीं थी कि आप हमारी टेरिटरी इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान हो या कोई भी और मुल्क हो, आप इसमें कोई भी किस्म का वॉर जो है आप इसमें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते ये चीज़। ये वो निशानी है जो एक खुददार लीडर कर सकता है। एब्सोल्युटली नॉट उसने बोला, उसने जो है उनका जो वज़न था, उनका जो भरम था, उसको तोड़ फोड़ कर दिया था उस चीज़ ने। अच्छा अब्दुल रज़ाक शेजा साहब, आप चौंक के टाउन के प्रेसिडेंट भी इब्राहिम हैदरी टाउन के हैं। आपके टाउन की मौजूदा सूरत हाल बड़ी इस टाइम नाकस चल रही है, उस हवाले से कुछ हमें आगाह कर दें। सीवरेज का एक बड़ा इशू है, बारिशों का चूँकि सिलसिला जारी है, निज़ाम सारा दरम बरम है। लोग ये कहते हैं कि बहुत सालों से यहाँ पे कोई काम नहीं हो सके। आपके जब वालिद साहब सूबाई मिनिस्टर थे उस वक्त के भी कुछ काम हुए हैं, वो उसके बाद उन कामों में भी कुछ आगे नहीं हुआ कुछ जी। अब देखें, मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी से MP थे, ठीक है जी, उन्होंने मिनिस्टर बनाया, हमारी सिंध में हुकूमत थी, हमने बहुत ज़्यादा काम किए यहाँ पे इलाके में। हमने सेवरेज लाइन के काम किए, रोड के काम किए, स्कूल के काम किए, गलियाँ बनाई, सड़कें बनाई, मतलब यू नेम इट वी हैव इट। ऐसा मतलब हमने हर चीज़ पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं जब गलियों में घूमता हूँ तो लोग कहते हैं, ये चीज़ मानते हैं कि जी हाँ, एक वाहिद हाजी साहब थे जिन्होंने ये काम किया। मैंने ये बात क्यों की कि पीपल्स पार्टी के MP थे, वो इसलिए की क्योंकि आज भी पीपल्स पार्टी का MP है, ठीक है, आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पर इन दोनों में आप डिफरेंस देखें। मैं यहाँ के जो रहायशी हैं, इब्राहिम हैदरी, रेडी, मुजफ्फराबाद, मुस्लिमाबाद, शेरपाव, इन सबको पता है कि आज जो MP है और जब शुजरा साहब MP थे उनमें क्या फ़र्क था। जो भाई जो काम करना जानता है ना वो काम करता है, क्योंकि आज भी वही पीपल्स पार्टी है। आज भी आप काम कर सकते हैं, पर आज काम नहीं हो रहा। इन इलाकों को चलाने के लिए एक कसीर तजर्बा, प्लानिंग, एक माइंडसेट, बस जो आज आपके यहाँ पे वडेरे रह रहे हैं वो कसीर टाइम से यहाँ पे मतलब यहाँ पे रह रहे हैं ना, बिल्कुल, उनका सिर्फ और सिर्फ मोटो जो है वो हमारे जो साहिली पट्टी है यहाँ पे, उनको बस कब्जे में रखना है, ठीक है जी। हमारे जो यहाँ पे माहीगीर रहते हैं वो उनके कर्ज में डूबे हुए हैं, बिल्कुल। वहाँ पे जो हमारे माहीगीर हैं, मैंने बड़ी कोशिश की थी, हमारे जो जैदी साहब मिनिस्टर थे
मैंने बड़ी कोशिश की कि वहाँ से मैं एक स्पेशल पैकेज लेके आऊँ माहीगीरों के लिए, जिसमें माहीगीरों का लोन हम जो है वो इंट्रोड्यूस करें। और ये होने वाला था कि जी अमेरिकी साजिश आ गई और हमारी हुकूमत चली गई। मैं ये चाहता था कि हमारे जो माहीगीर हैं वो इनके जो कर्ज में डूबे हुए हैं वो उससे निकलें। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, हमारे एक तो माहीगीर बेचारे बड़े गरीब लोग हैं, उनको कर्ज भी दिया हुआ है, फिर वो बाउंड होते हैं उस चीज़ पे कि आपने जो माल लिया है समंदर से, जो आपने माल लिया है वो आप उनके मर्जी के रेट्स पे बेचेंगे और आप उनको कर्जा भी देते रहेंगे। सारी जिंदगी वो उस पे जो है ना झुके रहते हैं, बढ़ ही नहीं पा रहे, वो बढ़ ही नहीं पाते। और यही ये लोग करते हुए आ रहे हैं। ना इनको कोई तालीम से दिलचस्पी है, इन्होंने क्यों, मैं कहता हूँ इन्होंने क्यों नहीं तालीमी इदारे पे फोकस किया हुआ, इसीलिए नहीं किया हुआ कि यहाँ की आवाम को कहीं शऊर ना आ जाए। अच्छा शहजाद साहब, आपने तालीम की बात कर ही दी है, तो एजुकेशन यहाँ पे बड़ी पासमानदा हालात हैं। यहाँ पे स्कूलों में टीचर्स नहीं आते जी, स्कूल्स हैं उनमें जो मंशियात पीने वाले लोग हैं बस ये देखें जी, अब ये स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे वाले साहब ने स्कीम्स दी तो ये स्कूल तामीर हुए, वरना इनमें तो ये भी नहीं था कि ये स्कूल बनाते। ये इनका काम था कि जी एक आपके पास स्कूल मौजूद है, अब आप यहाँ पे नुमाइंदे हैं, आपका काम है कि आप यहाँ पे टीचर्स प्रोवाइड करें। बिल्कुल, पर ये लोग नहीं करते। मैं यही कह रहा था कि क्यों नहीं करते ये लोग, इसीलिए नहीं करते कि जो हमारे नौजवान हैं उनको कहीं शऊर ना आ जाए। उन्होंने हमारे नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ मंशियात में मुब्तला किया। नौजवानों को शऊर आ जाएगा फिर वो साईं तो नहीं करेंगे ना, यही तो बात है। अच्छा शहजाद साहब, पानी का एक बड़ा दरीना मसला है यहाँ पे, लोगों के घरों में 4-4 5-5 दिन पानी नहीं आता। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे लोगों के पास पानी नहीं आता, पर ये जो टैंकियाँ बनी हुई हैं इन पे आप टैंकर से पानी आप मंगा सकते हैं, आपको टैंकर इन्हीं टैंकियों से पानी। अच्छा सर, पानी चूँकि यहाँ पे कल्ली झील की जानिब से पानी आता है जी, तो पानी तो आ रहा है पीछे से, लेकिन आगे लोगों को सप्लाई नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो पानी जो है वो बिकता है। बिल्कुल बिकता है, हजारों टैंकर बिक रहे हैं दिन में। वही मैं कह रहा था ना, वो जो खरीदने वाले लोग हैं वो बेचारे लेके पी लेते हैं। और जो जिस तरह हमारे इलाके हैं, जो आपने साहिली पट्टी बताई, माहीगीर हैं जिस तरीके से, और नॉर्मल जो लोग हैं जो 20,000 25,000 तनख्वाह गिराने वाले, वो टैंकर तो नहीं डलवा सकते। तो यही तो बात है ना, ये लोग यही कर रहे हैं। मेरे वालिद ने वहाँ पे टैंकियाँ बनाई ताकि लोगों को मुफ्त पानी मिले। आज वो जो इक़्तिदार में नहीं है, आज उनके जो चमचे हैं वो उन टैंकियों पे बैठे हैं, वो भी जो पानी सप्लाई करते हैं उस पर भी वो लोग पैसे लेते हैं। तो इस माफिया को इंशाल्लाह हमने ख़त्म करना है यहाँ से। हालांकि ये पानी एक बुनियादी मसला है हर घर का पीने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शहजाद साहब, जिस तरीके से आपने साजिश का जिक्र पहले कर दिया, इमरान खान साहब की हुकूमत साजिश हुई, तो आप इस साजिश को क्या समझते हैं कि सारी पार्टियों इत्तेहाद एक तरफ हो गया और इमरान खान साहब की को लेटर आता है जी, इसको क्या समझते हैं कि सारा मामला? देखें जी, बात यह है कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था। खान साहब के वक्त में लोग कहते थे जी महंगाई हो गई है, ये हो गया। महंगाई तो थी क्योंकि हमारी जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने हमारे जो रिजर्व थे उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं था। बिल्कुल, उस वजह से हमें तकलीफ़ें हुई थी, पर हम एक ट्रैक पे जा रहे थे, हम एक चढ़ान पे थे और हम एक खुद मुख्तार और ब्रेव मुल्क जो है ना नज़रों में आ रहे थे सबके सामने कि जी हमारा जो लीडर है वो झुक ही नहीं रहा किसी के सामने। तो उन्होंने जब ये देखा कि जी ये तो हमारे हाथ से निकल रहा है पाकिस्तान, उन्होंने फिर वो लेटर भेजा कि जी आप अगर खान साहब को रिमूव नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। और ये जो PDM है, मिक्स अचार जी, मिक्स अचार, ये वो पार्टियां हैं जो इक़्तिदार में आने के लिए एक दूसरे को गालियां देती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आप देखें जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ कहता था कि जी चोर जरदारी, चोर जरदारी। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो आसिफ जरदारी कहता था चोर नवाज शरीफ। ऐसे ही है। आज ये लोग कैसे बैठे हैं? यही एक वो बात है जो मैं समझता हूँ कि जिससे अवाम की जो है ना आंखों से जो पट्टी है वो उतर गई है, उतर चुकी है अवाम। 60% पाकिस्तान की जो यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन है, 60% अवाम है, वो इमरान खान को इस टाइम बहुत
वो यही वजह है इनकी। देखें 11 जमातें एक साथ क्यों हैं? वो अकेला उसका आपने जो है वो ड्रामा किया था कि जी महंगाई हो गई इमरान खान की हुकूमत से, हम चाहते हैं जी हम आ जाएं इक़्तिदार में, हम महंगाई कम करेंगे। क्या आपने महंगाई कम की? आपने तो भाई ट्रिपल कर दी। आपने 2 दिन पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे इम्पोर्टेड, उन्होंने 2 दिन पहले अभी पेट्रोल की प्राइसेस 3 रुपए कम करके जी जी 8 रुपए, आपने डीजल की बढ़ा दी 9 रुपए बढ़ा दी। भाई आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो चलता ही डीजल से है। और उसके बाद जो हमारी जो ये जो काश्तकार फील्ड है सारा डीजल पे चला। अब्दुल रज़ाक शुजा साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जा रहा है, मेरा आपसे एक आखिरी मासूमाना सवाल है। आप जिस तरीके से इमरान खान साहब ने पंजाब में इस वक्त हुकूमत जीती है, हुकूमत उन्होंने अपनी बना ली है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सिंध की आवाम को भी इतना शऊर है? आपको लगता है कि जिस जो NA 245 के अंदर महमूद मौलवी साहब जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो लोगों को बाहर ला सकेंगे, आगे आ सकेंगे? देखें ये सीट पहले भी हमारी तहरीक इंसाफ की सीट थी जी, और इंशाल्लाह कल भी हमारी सीट रहेगी। पंजाब में आप देखें कि हिस्टोरिक विन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बिल्कुल बिल्कुल 20 में से 15 सीटें बड़ी बात है कि हमने इस तरह से निकाली हैं। और अवाम को आप देख लें, इसी से आप देखें कि शऊर आ गया अवाम को। लाहौर जो कहते थे कि जी गढ़ है नून लीग का, लाहौर से हमने 4 में से 3 सीटें हमने लाहौर से विन की हैं, जो 90% आप समझें कि हमारा रेशियो लाहौर में हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली दफ़ा जब जनरल इलेक्शन आएंगे सिंध में, तो सिंध की आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देगी। क्यों? क्योंकि जब आपने शुरू में एक सवाल किया था कि जी जब बारिशें आती हैं और यहाँ पे रोडों का हाल ये हो जाता है, जब बारिशें यहाँ पे आती हैं हमारे पास तो लोग यहाँ पे मर जाते हैं। अभी जो गुज़िश्ता बारिश हुई हमारे पास उसमें 80 से 90 हमारे पास अमवात रिकॉर्ड हुई हैं सिंध में। बिल्कुल हुई हैं, जिसमें ज़्यादातर अमवात जो हैं वो कराची से हैं। जब हमारे पास बारिशें होती हैं तो लोगों को करंट लगता है, लोग डूब जाते हैं, घर गिर जाते हैं, बिल्कुल ये रोड हमारे तबाह हो जाते हैं। मुझे यहाँ पे आते आते जो है मेरी कमर में दर्द हो गया, क्योंकि रोड ही नहीं है यहाँ पे, रोड ही नहीं है, रोड बहुत खस्ता है। ये जो अभी मैं पॉइंट ऐड करता हुआ जो आपका टाइम भी ख़त्म हो रहा है, मैं ये बताता चलूँ, अगर तो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं जो 28 अगस्त को होंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से एक आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अभी जो बारिशें हुई हैं उसको आप अपने इस बल्दियाती इंतखाबात के साथ जोड़ें। क्यों जोड़ें? क्योंकि ये जो हालत है, ये जो रोड हैं, ये सड़कें हैं, ये सीवरेज है, ये गटर हैं, ये सारा बल्दियात का सिस्टम होता है, बल्दियात का सिस्टम। और ये जो गुज़िश्ता बल्दियात का सिस्टम रहा है ये फेल था। जो आपका सिंध का हाल हुआ वो फेल है। आपने इस दफ़ा निकलना है और आपने सही नुमाइंदे को चूज़ करना है, ताकि कल आपका जब बच्चा बड़ा हो या आपका बच्चा रोड पे घूम रहा हो वो कहीं मौत का उसका शिकार ना हो जाए, कहीं गटर में ना गिर जाए, कहीं उसको करंट ना लग जाए। ये आपने सारी चीज़ें नोट करनी है। अच्छा, जो बल्दियाती इलेक्शन आपने जिक्र किया है कि हो रहे हैं, तो इनमें अगर आपकी पार्टी कामयाब होती है जी, आप लोग इक़्तिदार में आते हैं यहाँ पे, तो आपने अपने टाउन के लिए कोई प्लानिंग की है, किस तरीके से कवर करेंगे इनको? इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से इब्राहिम हैदरी का हम चेयरमैन निकालेंगे अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद सबसे बड़ा मसला हमारा पानी का आता है, सेवरेज का आता है। इंशाल्लाह ताला हम इब्राहिम हैदरी से शुरू करके इंशाल्लाह चौकंडी तक हम सेवरेज का मसला हल करेंगे, रोड, रास्ते, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला। क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है इंसाफ पसंद पार्टी है। हमारे खान साहब इक़्तिदार में नहीं है आज, पर उन पे करप्शन का एक भी चार्ज नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हैं। हम भी इंशाल्लाह जब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो यही हम तरक्याती काम इंशाल्लाह ताला जो आवाम के फ़ायदे के लिए होंगी चीज़ें, वो इंशाल्लाह हम सारी प्रोवाइड करेंगे। जी नाज़रीन, ये थे इब्राहिम हैदरी टाउन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाउन प्रेसिडेंट भी हैं अब्दुल रज़ाक शुजा साहब। बहुत ही इनके साथ प्यारी गुफ्तगू की। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफ़िज़।